उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज विकासखंड के सामने AWS कॉन्वेंट स्कूल में स्नातक MLC प्रत्याशी करुणकांत मौर्य पहुंचे। प्रत्याशी से जानकारी प्राप्त हुई कि वह आजमगढ़ के मूल निवासी हैं और प्रॉपर बलिया में रहते हैं। बनारस से लेकर के मिर्जापुर तक कुल 8 जिलों के MLC प्रत्याशी हैं। वह अपने सभी जिलों में प्रचार प्रसार करने के दौरान लोगों से मिल रहे हैं। इसी क्रम में लालगंज में भी आकर अपने सहयोगी साथियों के साथ बैठकर चुनाव पर चर्चा करते हुए कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी गांव-गांव जाकर हर एक वोटर साथी से मिलने का काम करेगी और इनके द्वारा किए गए वादे, जिसमें बेरोजगारों के लिए और आम आदमी के लिए भारत सरकार से निम्न मांग करने जैसे तथ्य हैं कि शिक्षा, सर्विस, न्यायपालिका, कार्यपालिका में बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाए, शिक्षा को निःशुल्क किया जाए जिसमें सभी गरीब परिवार के बच्चे एवं बच्चियां शिक्षा प्राप्त कर सके आदि बताया जाएगा। सत्यात्रा न्यूज से भूप नारायण मौर्य की रिपोर्ट। आप अपनी परिचय बताइए। मैं करुणाकांत मौर्य स्नातक MLC में प्रत्याशी हूँ। कहाँ से? मूल निवासी तो मैं आजमगढ़ का हूँ, लेकिन बलिया में मेरा एड्रेस है। बलिया से जी। बलिया में रहता हूँ। अच्छा, बलिया से आप मिर्जापुर जिला के लालगंज तक सफर तय किए हैं, क्या उद्देश्य है आपका? ये स्नातक प्रत्याशी हूँ। इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 जिले आते हैं जी। बनारस मंडल के 4 जिले और मिर्जापुर मंडल के 3 जिले, तो जिसमें मिर्जापुर में लालगंज भी आता है। हाँ, तो लालगंज में आए हैं तो यहाँ आपका कुछ उद्देश्य रहा होगा, काफ़ी संख्या में लोगों के साथ बैठे आप, ये तो बताएंगे कि आप कौन से? मैंने पहले ही जैसे बताया आपको, मैं स्नातक MLC का प्रत्याशी हूँ और उसके प्रचार प्रसार के लिए अपने साथियों के साथ बैठक करते हैं। सर, MLC का वोट कहिया पड़ेगा? 1 दिसंबर को पड़ेगा। 1 दिसंबर को। तो सर, आप जो है इसके प्रत्याशी हैं, तो किस स्थान पर आपका नंबर है? 7वें क्रम पे जी हमारा नाम है जी। और नाम के आगे 1 लिखना है। जी 7वें स्थान पर आपका नाम है। जितने साथी आपके पास बैठे थे, इनको कौन कौन सी जानकारियाँ किस प्रकार आपने दिया, कुछ तो बताए होंगे आप? इसे देखें, इसमें प्राथमिकता के तौर पे वोट डालने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल होती है। जी। तो इसमें क्रमवार वोट पड़ता है। तो हमने साथियों को बताया कि इसमें नाम के आगे 1 लिखने का मतलब प्रथम वरीयता का मत मिला। अगर किसी के नाम के आगे आप 2 लिखेंगे तो उसको द्वितीय वरीयता का मत मिलेगा। इन चीज़ों को बताया। और दूसरी चीज़ ये है अनिवार्य रूप से कि जो स्टाफ पेन देता है उसी से वोट देना है। लोग क्या करते हैं, जेब में से पेन निकाल करके दस्तखत करने की कहीं बात आती है तो अपनी पेन से करते हैं। जी। तो इस चीज़ों, इन बारीकियों के बारे में अपने साथियों को हमने बताया। अच्छा सर, ये बताएंगे कि ये जहाँ वोट पड़ता है, ये न्याय पंचायत के आधार पर पड़ता है कि जैसे ब्लॉक? अच्छा, ब्लॉक में हर एक ब्लॉक का जो वोट जो है सर ब्लॉक पर ही पड़ेगा। ब्लॉक में। जी। अच्छा, तो जैसे रुक जाइए, आपकी वोट 1 तारीख को पड़ेगी, 30 तारीख 1 तारीख को पड़ेगी, तो आप अपने साथियों को कुछ ऐसा ग्रुप बना करके अवगत कराए होंगे कि कैसे लोगों से मिलना है, क्या मिलना है, कैसे किस प्रकार किया गया है यहाँ? निश्चित तौर पे अपने साथियों को प्रत्येक मतदाता से मिलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि हमारे साथी हर मतदाता से मिले और अपने पक्ष में वोटिंग कराने की बात करें। सही। चलिए सर, गंगाधर बहुत धन्यवाद। शुरू करें जिसमें आप ग्रुप का तैयारी की है। हाँ सर, बोलिए। जैसे इस चुनाव में जी। जो भी प्रत्याशी खड़े हैं जी। या पूर्व के जो MLC, वर्तमान में जो MLC हैं, 2 बार से लगातार MLC रहे हैं, निश्चित तौर पे स्नातकों के साथ उन्होंने धोखा किया। जी। सदन में एक बार भी बेरोजगारी के मुद्दे पे उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। संविधान में इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो संरचना की गई है कि आप बेरोजगारों के बारे में, नौजवानों के बारे में, स्नातक जो हमारे साथी हैं उनकी समस्याओं के बारे में सदन में चर्चा करें और उनकी जो समस्या है उसका निराकरण कराएं। लेकिन वर्तमान के MLC साहब जो हैं, इन बेरोजगारी की जो ज्वलंत मुद्दा है इस प्रदेश, इस देश में, उसके संबंध में कभी भी सदन के पटल पे एक शब्द भी चर्चा नहीं। साथ ही साथ जो हमारे कर्मचारी वर्ग है उनकी पेंशन खत्म कर दी गई, पुरानी पेंशन खत्म कर दी गई, उसके संबंध में इन्होंने किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन या मतलब सदन के अंदर किसी तरह का मांग नहीं किया, न कभी इसके खिलाफ क्वेश्चन किया। तो इस तरह से निश्चित तौर पे जो ये जिस
मानसिकता के तहत इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, स्नातक एमएलसी का, स्नातकों के द्वारा एमएलसी चुने जाने का, तो निश्चित तौर पे ये लोग उस पूरे स्नातक कौम को धोखा दे रहे हैं। उनके क्षेत्र से चुन के जाने के बाद केवल मौज मस्ती करने का काम कर रहे हैं, अपना विकास करने का काम कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि इस क्षेत्र से चुन के जाने वाला प्रत्येक सदस्य इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सदन को अवगत कराए, उस समस्याओं को निराकरण कराए, नए रोजगार सृजन के लिए लगातार प्रयास करे। लेकिन ऐसा होता हमको दिख नहीं रहा, न इन्होंने कभी भी इसकी मांग किया। जी सर, इसलिए आप जो है कि चुनाव मैदान में आए हैं और आपकी अपेक्षा उम्मीद भी है जनता से कि हम जीत कर जाएंगे और जनता की हर एक समस्या को सदन तक पहुँचाने का काम करेंगे। जैसे देखिए, एमएलसी जो होता है कई क्षेत्रों से आता है, लोकल बॉडी एमएलसी होता है, विधायकों द्वारा एमएलसी चुना जाता है, उस तरह से स्नातकों द्वारा जो एमएलसी चुना जाता है। स्नातकों के एमएलसी चुनने का मतलब यह है कि उनकी जो हायर शिक्षा में आप जाएं तो तमाम फीसें बढ़ गई हैं, गरीब परिवार का बच्चा पढ़ नहीं सकता है, उसके संबंध में एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, जबकि उसी के लिए चुने गए। दूसरी जो प्रयोगिक परीक्षाएं हैं उसकी फीसें 5 गुना बढ़ा दी गई, 10 गुना बढ़ा दी गई। आप क्या कर रहे हो? इसी के लिए आपको चुना गया है कि आप उनकी समस्याओं को कम करें। जो आपका ये मुद्दा है कि जो लोग असंतुष्ट हैं उनको हम संतुष्ट करने का काम करेंगे, ये आपकी सोच है। मांग करेंगे, बिल्कुल इसकी मांग सरकार करेंगे। इस बात को आवाज उठा करके उनको पूर्ण हक अधिकार देने का काम करेंगे। बिल्कुल, शिक्षा फ्री होनी चाहिए और आज शिक्षा महंगी होती जा रही है, परीक्षा महंगी होती जा रही है। परीक्षा शिक्षा दोनों मुक्त होनी चाहिए, तभी देश और प्रदेश और व्यक्ति का विकास संभव है, अन्यथा विकास संभव नहीं। चलिए ठीक है।